नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भाई धीरे धीरे करके ही सही, मगर पिटारा तो हल्का फुल्का खुल ही रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एएसओ के अंदर वैकेंसी आई थी, मगर मैं फिर कहूँगा एक्सपेक्टेड नहीं थी सर, वो उतनी कम नंबर ऑफ वैकेंसी एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऐसे ही बिहार पुलिस के अंदर एक और नई वैकेंसी आई है। ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ एटलीस्ट आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। भरना ना भरना आपकी इच्छा के अनुसार है, उसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। फॉर्म फिल आप अपनी मर्जी, अपने स्वयं की इच्छा से ही कर सकते हैं। तो परिवहन विभाग में बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 33 पदों पर ही वैकेंसी है, मगर पे लेवल बहुत बढ़िया है भाई। पे लेवल 6 की वैकेंसी है, मतलब वही लगभग मान के चलो 63,000 के आसपास अकाउंट में आ जाएगा। 63,000 के आसपास आपके अकाउंट में आ सकता है। ठीक है, जो लेवल 6 से लेवल 7 लेवल 8 ऐसी वैकेंसीज है ना, मतलब मैं मानता हूँ उसमें अगर 2 वैकेंसी भी है ना तो भरनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो भरनी चाहिए। लेवल 6 के ऊपर, लेवल 6 और लेवल 6 के ऊपर जितनी वैकेंसी है ना उसको भरनी ही भरनी चाहिए। ठीक, क्योंकि बहुत बढ़िया नौकरी होती है भाई, बहुत आप समझ सकते हैं। पैसा तो बरस जाएगा, एकदम झमाझम बारिश होगी जैसे जैसे बिहार में, वैसे वैसे पैसा आप पर भी बरसता रहेगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक, चलिए, इन पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए विज्ञापन बेसिकली 3/2025 यह जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 30/5/2025 से प्रारंभ की जाएगी, मतलब 30 मई 2025 से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। मैं मेन पॉइंट्स इसमें कवर करूंगा, सब कुछ कवर करूंगा नहीं। आवेदन के लिए पात्रता यहाँ पे लिखी हुई है, भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के समक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। मतलब बेसिकली डिग्री वाला जो विद्यार्थी है वो इसे फॉर्म को फिल कर सकता है। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। न्यूनतम आयु वो बता रहा है कितनी, 21 से लेके 37 वर्ष पुरुषों के लिए और 21 से लेकर 40 वर्ष महिलाओं के लिए, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी पुरुष की लंबाई 165 सेंटीमीटर, मतलब 5'5" मांग रहे हैं। महिलाओं के लिए 150 यहाँ पे दे रखी है। पुरुषों के लिए यहाँ पे चेस्ट वाला क्राइटेरिया भी दे रखा है, 79 बिना फुलाए और फुलाकर 84 यहाँ पे चेस्ट बता रखी है। ठीक, इसके बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर बता रखी है भाई। प्रथम चरण जो प्रारंभिक परीक्षा का आपको देखने के लिए मिलेगा, 200 अंकों का पेपर होगा। कुल मिला के 100 प्रश्नों के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक प्रश्न के 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 20 गुना जो विद्यार्थी होंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मतलब द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें, कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है, मगर इसकी कट ऑफ जाएगी, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ न्यूनतम जो सेकंड पेपर होगा वो भी 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। 30% अंक हासिल करना जो है कंपल्शन होगा। उसके बाद आपको द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। कुल मिला के 200 नंबर का 200 होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल मिला के 100 होगी। मतलब वही सेम क्राइटेरिया है, जैसा प्री का पेपर है वैसा ही मेंस का है। बस मेंस में एक एडिशनल क्या है, हिंदी है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ऑलमोस्ट आप एसआई लेवल के जितने पेपर देखेंगे ना भाई, उसमें सेम पेपर का फॉर्मेट सेट कर दिया बिहार ने, यही बना कर देता है एज इट इज सेम, कुछ नहीं बदल रहा सर। ठीक, नेगेटिव मार्किंग बता रखी है 0.2 यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा शारीरिक जांच से संबंधित भी यहाँ पे चीज़ दे रखी है। 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा, 4 घंटे का समय है। महिलाओं को 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा, यहाँ पर आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेसिकली जो मेडिकल जांच है वो आपके सामने आपको होती हुई नज़र आती है। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी जो थी सर, वो सभी जानकारी मैंने आपको बता दी है। फॉर्म भरने के लिए बिहार या bpssc.gov.in पर जाएंगे आप, यहाँ से जाके इसके आवेदन को कर सकते हैं। क्लियर, तो ये बेसिक जो जानकारी थी इस फॉर्म से संबंधित, वो बेसिक जानकारी सभी की सभी मैंने आपको दे दी है। सिंपल सी जानकारी जो थी, उन सिंपल जानकारियों को मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। बाकी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं उसमें प्रॉपर जो लेटेस्ट फ़ोटो होती है वही डालनी होती है। अगर आप पुरानी फ़ोटो डालेंगे, गलत फ़ोटो डाल देंगे, गलत सिग्नेचर डाल देंगे, तो यकीन मानिए फॉर्म जो है वो कैंसिल होने के चांसेस भी आज की डेट में ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, एक ये और देख लीजिए, जो बिहार राज्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पुरुष, आरक्षित, अनारक्षित या अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कोटि वर्ग के हों,
ऑनलाइन आवेदन पत्र 700 रुपये यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो बेसिकली रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए 400 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। तो 700 और 400 ये फॉर्म भरने का पैसा आपको देना होगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई, बीपीएससी टीआरई 4.0, इसके अलावा अन्य भी बिहार से संबंधित अगर कोई तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको सभी बिहार के ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 महीने के एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी देखने के लिए मिलेगी और ये ऑफर जो है सीमित समय तक है। 29 से लेकर 3 जून तक ये ऑफर आपको देखने के लिए मिलता है। आज ही लाभ लीजिए। ये बीपीएससी टीआरई के लिए 4.0 के लिए और बिहार एसएससी के लिए। इसके अलावा सहायक उर्दू अनुवादक का बैच आपको मिल जाएगा। बिहार एसआई दरोगा 2.0 का बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार कांस्टेबल के लिए आपको गौरव बैच भी हमारा मिल जाता है, जिसका एग्ज़ाम बेसिकली जुलाई के महीने में है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक नई नोटिफिकेशन आई ज़रूर है, मगर अनएक्सपेक्टेड है। इतनी वैकेंसी कम नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कम से कम इससे 10 गुना तो होनी चाहिए, तब विद्यार्थी की भी एक ऊर्जा बन जाती है। मगर फिर कहूँगा लेवल 6 पे, लेवल 6 है, अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है और बहुत सारे अलग बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए उसको हम लेकर आएंगे। देखो, सही बात जो होगी वही आपको बताएंगे, आपको गलत नहीं गाइड करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।